हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी 24 उदयपुर। आज के इस वीडियो में हम कोरिलेशन से रिलेटेड दो टॉपिक हैं, प्रोबेबल एरर और दूसरा है स्टैंडर्ड एरर, संभाव्य विभ्रम और प्रमाप विभ्रम। इन दोनों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड जो कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं उनको भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ जो प्रोबेबल एरर हैं और स्टैंडर्ड एरर हैं इनका कब यूज़ किया जाता है उसको भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम संभाव्य विभ्रम प्रोबेबल एरर क्या होता है उसको जानेंगे, और फिर संभाव्य विभ्रम को हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, किस तरीके से प्रोबेबल एरर को ज्ञात किया जाता है उसको हम इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें कि कार्ल पियर्सन की जो मेथड है उसका यूज करके जो सहसंबंध गुणांक निकाला जाता है, आर जो हम कैलकुलेट करते हैं वो आर सही है या नहीं है, पूरे जो एग्रीगेट है, पूरा जो समूह है उसका वो प्रतिनिधित्व करता है या नहीं करता है, उसकी विश्वसनीयता का निर्धारण करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, संभाव्य विभ्रम का प्रयोग किया जाता है, प्रोबेबल एरर का। कार्ल पियर्सन की विधि से जो सहसंबंध गुणांक ज्ञात किया जाता है वो विश्वसनीय है अथवा नहीं, अर्थपूर्ण है अथवा नहीं, उसको जांचने के लिए संभाव्य विभ्रम प्रोबेबल एरर का प्रयोग किया जाता है। और इसका प्रयोग करके सहसंबंध गुणांक की दो सीमाएं, दो लिमिट है, उसको निर्धारित किया जाता है, जिसके अंतर्गत यदि उसी समूह में से हम अगर अलग सैंपल लेते हैं, उसी ग्रुप में से कुछ हम नया सैंपल लेके अगर हम उनके बीच में कोरिलेशन निकाले, सहसंबंध गुणांक ज्ञात कर रहे हैं, तो इसकी 50% संभावना होती है कि वो इन दो सीमाओं के बीच में ही आएगा। वो दो सीमाएं कौन कौन सी हैं उसको आगे हम डिस्कस करेंगे। सीमाएं ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमको प्रोबेबल एरर ज्ञात करना पड़ेगा। तो देखिए, संभाव्य विभ्रम या प्रोबेबल एरर का जो प्रयोग है, कार्ल पियर्सन की विधि से जो सहसंबंध गुणांक निकाला जाता है वो विश्वसनीयता की उसकी अगर जांच करनी है तो उसके लिए प्रोबेबल एरर का प्रयोग किया जाएगा। और उसी समूह में से यदि अन्य कोई सैंपल का जो समूह है, जो प्रतिदर्शी अगर वो लिए जाए और उनके बीच में अगर सहसंबंध गुणांक ज्ञात किया जाए, तो इसकी 50% संभावना है कि जो सहसंबंध गुणांक है वो उन्हीं दो सीमाओं के बीच में होगा। और जो सहसंबंध गुणांक है वो सिग्निफिकेंट, अर्थपूर्ण या जो सार्थक है या नहीं है, उसको ज्ञात करने के लिए क्या किया जाता है, जो सहसंबंध गुणांक है वो अगर जो संभाव्य विभ्रम है, प्रोबेबल एरर है, उसके 6 टाइम, 6 गुने से भी अगर ज़्यादा है, जो प्रोबेबल एरर हमने ज्ञात किया है उसको अगर हम 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो गया, प्रोबेबल एरर का 6 गुना हो गया है। और अगर आर जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है अगर वो ज़्यादा है 6 टाइम्स ऑफ पीई, सहसंबंध गुणांक का मान यदि संभाव्य विभ्रम के 6 गुने से अधिक हैं, तो ऐसी स्थिति में कहा जाता है कि जो सहसंबंध गुणांक है आर है वो एक तरह से क्या है, मीनिंगफुल है, सार्थक होगा। ये तो हमारी कंडीशन हो गई है कि सहसंबंध गुणांक सार्थक कब कहलाएगा, मीनिंगफुल कब होगा, अर्थफुल कब होगा, जब आर कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो है वो ज्यादा होता है। किससे ज्यादा होता है, 6 × पीई के। अब देखिए, ये जो पीई है संभाव्य विभ्रम, प्रोबेबल एरर को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो प्रोबेबल एरर इक्वल टू फॉर्मूला होता है 0.6745 इंटू एस ई, या एस ई की जगह हम यूज कर सकते हैं पूरा फॉर्मूला। वो क्या हो जाएगा, पीई इक्वल टू 0.6745 इंटू 1 - r² अपॉन √n। इस फॉर्मूले का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, प्रोबेबल एरर की जो वैल्यू है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और प्रोबेबल एरर की जो वैल्यू आएगी उसका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, सहसंबंध गुणांक की दो सीमाएं ज्ञात कर सकते हैं। जो हमारे पास में आर है उसमें हम क्या करेंगे, जो प्रोबेबल एरर है उसकी वैल्यू हम एक बार प्लस कर देंगे और एक बार क्या कर देंगे, माइनस। तो जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है आर में अगर हम प्रोबेबल एरर की जो वैल्यू है एक बार प्लस कर दें तो अधिकतम
अधिकतम सीमा आ जाएगी, और माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, इसकी न्यूनतम सीमा आ जाएगी। इस तरीके से ये दो जो सीमा आएगी उनके बीच में सहसंबंध गुणांक जो है वो पाए जाने की कितनी संभावना है, 50%। यदि हम उसी समूह में से अन्य कोई सैंपल प्रतिदर्श लेकर दो चरों के बीच में सहसंबंध अगर ज्ञात करते हैं तो। जैसे हमारे पास में एक क्वेश्चन है, यदि सहसंबंध गुणांक r इक्वल टू कितना है, 0.8, और पद युग्मों की संख्या n हमारे पास में कितनी है, 100 है, तो संभाव्य विभ्रम प्रोबेबल एरर जो हमको कैलकुलेट करना है। तो प्रोबेबल एरर का जो फॉर्मूला है हमारा क्या है, प्रोबेबल एरर इक्वल टू 0.6745 इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एन। और कैलकुलेशन उसको सिंपल बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 0.6745 जो है इसकी जगह 2/3 का भी यूज कर सकते हैं। अब देखिए ये जो हमारा फॉर्मूला है उसको यूज करके हम प्रोबेबल एरर कैलकुलेट करते हैं, तो ये हो जाएगा 0.6745 इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर, मतलब आर कितना हमारे पास में गिवन है, 0.8, तो यहाँ आ जाएगा 0.8 का स्क्वायर, फिर अपॉन में क्या आ जाएगा, अंडर रूट एन, अंडर रूट एन का मतलब अंडर रूट 100 हो गया। अब आगे अगर हम इसको सोल्व करें तो ये हो जाएगा हमारे पास में 0.6745, ये तो ऐसे ही रहेगा, फिर 1 माइनस 0.8 का स्क्वायर, 0.8 का स्क्वायर कितना होगा, 0.64, और 1 में से अगर हम 0.64 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 0.36 आएगा, और 100 का अगर हम अंडर रूट करेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। इसलिए हमारे पास में ये हो जाएगा 0.6745 इंटू 0.36 आया था, और अपॉन में आया था 10, और इसको अगर हम सोल्व कर लेंगे तो प्रोबेबल एरर की जो वैल्यू है कितनी आ जाएगी, 0.024। आप कैलकुलेशन को सिंपल बनाने के लिए 0.6745 की जगह हम किसका यूज कर सकते हैं, 2/3 का भी यूज कर सकते हैं। तो प्रोबेबल एरर का जो मान आया वो कितना आया, 0.024। हमको यहाँ पे पूछा हुआ था कि प्रोबेबल एरर ज्ञात कीजिए, तो ये हमने ज्ञात कर लिया। अगर हमको इसी में इसकी अगर सीमाएं पूछ रखी होती, लिमिट निकालनी होती, तो लिमिट हम कैसे निकाल सकते हैं, आर प्लस माइनस पीई, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो आर कितना है यहाँ पे, 0.8 था, इसमें हम एक बार प्लस कर देंगे, प्रोबेबल एरर की जो वैल्यू आई थी वो कितनी आई थी, 0.024, तो कितना आ जाएगा, 0.824, ये इसकी अधिकतम सीमा हो जाएगी। और न्यूनतम सीमा के लिए हम 0.8 में से माइनस कर देंगे 0.024, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 0.776। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अधिकतम और न्यूनतम सीमा निकाल सकते हैं, और इसका प्रयोग करके हम जो सहसंबंध गुणांक है वो सार्थक है या नहीं है उसको भी हम बता सकते हैं। उसको हम इस नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं कि यदि सहसंबंध गुणांक कितना है, 0.7 है, और कुल पदों की संख्या n कितनी है, 16, तो सहसंबंध गुणांक की सार्थकता की जांच कीजिए। टेस्ट ऑफ इसका जो सिग्निफिकेंट है या नहीं है आर, ये हमको कैलकुलेट करना है। तो आर इक्वल टू हमको यहाँ पे दे रखा है 0.7, एन कितना दे रखा है, 16। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें कि प्रोबेबल एरर जो है वो कितना है वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो प्रोबेबल एरर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2/3। हम 0.6745 की जगह क्या यूज कर रहे हैं, 2/3, हम दोनों यूज कर सकते हैं। तो 2/3 इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर, आर कितना है, 0.7 हमको गिवन है, उसका स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन अंडर रूट एन, मतलब 16 हमारे पास गिवन है। अब इसको हमको सोल्व करना है, तो देखिए 2/3 इंटू, अब देखिए 0.7 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 0.49, और अगर 1 में से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.51 आ जाएगा, और अगर हम 16 का रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, 4। तो हमने सोल्व किया था, कितना है ये, 2/3 इंटू 0.51, और 16 का रूट कितना आया, 4। ठीक है, 2 से हमने कैंसिल कर दिया, ये हो गया हमारे पास में 2।
3 × 2 क्या 6। अब 0.51 में हम क्या करेंगे, 6 का डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास में आएगा, लगभग आएगा 0.086। तो ये हमारे पास में प्रोबेबल एरर की वैल्यू आ गई है। अब देखिए कि जो हमारा सहसंबंध गुणांक है वो सार्थक है या नहीं है, मीनिंगफुल सिग्निफिकेंट की जांच करने के लिए हमको क्या देखना होता है, आर जो है वो ज़्यादा होना चाहिए किससे, 6 × PE से। तो यहाँ पर R कितना हमारे पास में 0.7 है, ये ज़्यादा होना चाहिए किससे, 6 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं किससे, 0.086 से। और देखिए अगर हम 6 को मल्टीप्लाई करते हैं 0.086 के साथ में, तो ये लगभग कितना आएगा, 0.4 या 0.5 के आसपास आएगा। लेकिन R की जो वैल्यू वो कितनी है, 0.7 है, ज़्यादा है। इसका मतलब क्या हो गया कि यदि R इक्वल टू कितना है 0.7 और n कितना है 16, तो ऐसी कंडीशन में जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है, जो सहसंबंध गुणांक है, वो क्या होगा, सार्थक होगा, सिग्निफिकेंट होगा। सिग्निफिकेंट के लिए, सार्थकता की जांच के लिए हम क्या देखते हैं, R की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए किससे, 6 × PE से। जो प्रोबेबल एरर हमने कैलकुलेट किया है संभाव्य विवरम, उसको अगर हम 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसके बाद में भी अगर R की वैल्यू ज़्यादा है, तो हमारा जो सहसंबंध गुणांक है वो सार्थक होगा। और अगर R की वैल्यू कम होती है प्रोबेबल एरर से, तो इसी कंडीशन में हम कहेंगे कि जो सहसंबंध गुणांक है वो सार्थक नहीं है, मीनिंगफुल नहीं है। दूसरा जो हमारा टॉपिक है इसमें वो है प्रमाप विभ्रम, स्टैंडर्ड एरर। आधुनिक समय में अगर हम देखें तो जो संभाव्य विभ्रम है उसका एक तरह से महत्व कम हो गया है, उसकी जगह स्टैंडर्ड एरर है उसका ज़्यादा यूज़ होता है। और इसमें हम क्या करते हैं कि जो हमने जो सैंपल लिए हैं, अगर सैंपल अगर बड़े आकार में होते हैं, बड़े अगर प्रतिदर्श होते हैं, तो इसी कंडीशन में किसका प्रयोग किया जाता है, प्रमाप विभ्रम का प्रयोग किया जाता है। और इसमें प्रतिदर्श के आधार पर जो हम सैंपल लेते हैं उसके आधार पर हमने जो सहसंबंध गुणांक ज्ञात किया है, उसमें पूरे समूह, पूरा जो समग्र है, जितने भी टोटल हमारे पास में पॉपुलेशन का मतलब यहाँ पे टोटल जो डेटा है, ठीक है, पूरे ग्रुप की बात करें उसमें कितने हैं, तो उनमें अधिकतम और न्यूनतम सीमाएं कितनी होगी, लोअर और मैक्सिमम लिमिट को निर्धारित करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, प्रमाप विभ्रम का। और प्रमाप विवरण में एक तरह से क्या होता है, जो हमने सैंपल लिए हैं, जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है, उसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, ठीक है, उनका जो एवरेज का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, वही एक तरह से क्या होता है, प्रमाप विवरण होता है। और प्रमाप विवरण स्टैंडर्ड एरर का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 1 - R² / हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था प्रोबेबल एरर का, उसमें से 0.6745 अगर हम हटा देंगे तो हमारे पास में क्या बचेगा, प्रमाप विवरम स्टैंडर्ड एरर। तो स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला क्या हो गया, 1 - R² / और इसमें अगर हमको सीमाएं निकालनी है लो सहसंबंध गुणांक की, तो सहसंबंध गुणांक की जो सीमाएं हैं वो कितनी होगी, R +-3 × SE। जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है R की जो वैल्यू है, उसमें हम क्या कर देंगे, जो स्टैंडर्ड एरर हमने कैलकुलेट किया उसको 3 से मल्टीप्लाई करके एक बार प्लस कर देंगे तो उसकी अधिकतम सीमा आ जाएगी, और माइनस कर देंगे R में से तो क्या आ जाएगा, उसकी न्यूनतम सीमा आ जाएगी। तो इस आधार पर हम क्या कर सकते हैं, अधिकतम और न्यूनतम सीमाएं निकाल सकते हैं पूरे समूह के लिए, ठीक है, जो हम सैंपल लिए हैं उसके आधार पर पूरे समूह में जो सहसंबंध गुणांक की उसकी जो सीमाएं हैं उसको हम ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं कि पतियों तथा पत्नियों के समग्र में से 625 का न्यायाधर्ष लेकर उनके बीच भार का सहसंबंध गुणांक कितना है, 0.4 है। तो समग्र के सहसंबंध गुणांक की सीमाएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए सहसंबंध गुणांक की है, इसमें फॉर्मूला क्या होता है, सहसंबंध गुणांक तो हमको दिया हुआ है, ठीक है, अगर हमको सीमाएं निकालनी लिमिट, तो फॉर्मूला क्या होता है, R +-3 × SE। सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड एरर निकालना पड़ेगा, प्रमाप विभ्रम। तो फॉर्मूला क्या होता है इसका, 1 - R², R कितना गिवन है यहाँ पे, 0.4 का स्क्वायर अपॉन √n, n कितना है 625।
देखिए जब हमारे पास में जो n है अगर उसका आकार बड़ा होता है तब हम किसका यूज करते हैं, स्टैंडर्ड एरर का। तो देखिए ये हो जाएगा 1 माइनस 0.4 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा, 0.16 आ जाएगा। और 625 का अंडर रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। फिर 1 में से हम 0.4 का स्क्वायर क्या कितना है, 0.16। 1 में से 0.16 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 0.84 बचेगा। 0.84 अपॉन 625 का रूट निकालोगे कितना आएगा, 25 आएगा। तो इस 0.84 में हम क्या करेंगे, 25 का डिवाइड करेंगे, 25 का डिवाइड करेंगे। तो 0.84 में 25 का डिवाइड करने पर कितना आएगा, ये आएगा लगभग 0.03। तो ये हमारे पास में क्या आ गया है, स्टैंडर्ड एरर आ गया। स्टैंडर्ड एरर कितना आया, 0.03। अब हमको सीमाएं निकालनी है तो आर हमारे पास में कितना है, 0.4 है। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक बार प्लस कर देंगे 0.03। तो ये कितना आ जाएगा, 0.43 आ जाएगा। तो ये अधिकतम सीमा हो जाएगी। और न्यूनतम सीमा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 0.4 में से माइनस कर देंगे 0.03। तो 0.4 में से अगर हमने 0.03 माइनस किया है तो ये सॉरी इसको वापस देख लो। देखो 0.03 ये नहीं आएगा, 0.03 को हमको 3 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। ठीक है जी, तो 3 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा, ये 0.09 आ जाएगा। और 0.09 को अगर हम 4 में प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, इसकी जो अधिकतम सीमा है वो आ जाएगी 0.49। 0.49। और न्यूनतम सीमा निकालनी है तो न्यूनतम सीमा हम कैसे निकालेंगे, 0.4 माइनस कर देंगे, क्योंकि देखिए हमारा फॉर्मूला क्या है, आर प्लस माइनस 3 इंटू एस ई है। तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, आर कितना है हमारे पास में, 0.4 है, ये हमारे पास में गिवन था। और एस ई हमने जो कैलकुलेट किया था वो कितना आया था, 0.03 आया था। 0.03 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते तो कितना आता है, 0.09। तो आर 0.4 में एक बार हमको क्या करना पड़ेगा, 0.09 को माइनस करना पड़ेगा और एक बार प्लस करेंगे। तो प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.49 आ जाएगा। और अगर 0.4 में से 0.09 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.31 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो हम सैंपल अगर कुछ दूसरे अगर लेते हैं उसी समूह में से, तो जो सहसंबंध गुणांक के जो आर हैं वो कितना आएगा, 0.31 से लेकर 0.49 के बीच में आएगा। ठीक है, ये उसकी अधिकतम और न्यूनतम सीमाएं जो हैं वो हम निर्धारित कर सकते हैं।